नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं खुशी भारद्वाज आप सबके समक्ष उस रावण पर दो शब्द कहना चाहूंगी जो अपनी बहन के सम्मान के लिए स्वयं नारायण के अवतार श्री राम से भी भिड़ गया। रावण, वो महाबली महाप्रतापी रावण जिसकी भुजाओं का बल स्वयं कैलाश पर्वत जानता है। वो रावण जो आधा असुर और आधा ब्राह्मण था। महान रावण, शास्त्रों का महान ज्ञाता, शिव का ऐसा परम भक्त जिसके रचित शिव तांडव पर शिव क्रोध से नहीं अपितु प्रसन्नता से नृत्य करते थे। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में अहंकार था तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श न करने का संकल्प भी था। राम, तेरे युग का रावण अच्छा था। राम, तेरे युग का रावण अच्छा था, कम से कम 10 के 10 सिर सामने रखता था। यहाँ हर कोई अपने किरदार पर पर्दा डालकर कहता है कि जमाना खराब है। जनाब, जमाना कल भी खराब था, जमाना आज भी खराब है। तभी तो द्रौपदी के चीरकरण हरण करने वालों को सब भूल गए और वो रावण जिसने सीता को हाथ तक नहीं लगाया आज तक चल रहा है। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, मगर पवित्र मिली ये रावण की भी मर्यादा थी। रावण को ज्ञात था कि उसने शक्तियों के बद में जो अत्याचार किए उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा, मगर रावण ने जिस गर्व से शक्तियों से मोह किया उसी गर्व से उसने दंड को भोगा। आज रावण वो भी जलाता है जो अत्याचारी है। आज रावण वो भी जलाता है जो अत्याचारी है। रावण वो भी जलाता है जो अधर्मी है, मगर पूछ रहा वो जलता रावण, कब बंद होगा नारी पर अत्याचार। मैंने तो सीता एक बार चुराई थी, वो भी मेरी नहीं पराई थी। तुम तो अपनी ही बेटियां मारते हो, फिर किस मुंह से रावण को जलाते हो। रावण दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है। रावण दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है। मर्यादा पहचान ओ मानव आसान नहीं है। जलाना है तो अपने भीतर का रावण जलाओ। राम जैसी मर्यादा का अपना चरित्र बनाओ। राम जैसी मर्यादा का अपना चरित्र बनाओ। धन्यवाद। तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावणम कुंभकर्ण हननम एतदी श्री रामायणम। रामायण वो शब्द जिसे सुनते ही राम और रावण दिमाग में कौन जाते हैं। रामायण वो गाथा है जो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक गाई जाएगी। तो आज हम आप सबके समक्ष वही रामायण प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। आइए शुरू करते हैं। अयोध्या के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम दशरथ था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने यज्ञ किया जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, शत्रुघ्न व लक्ष्मण। बड़े होने पर गुरु वशिष्ठ उन्हें आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ले गए। इसके पश्चात गुरु उन्हें वन भ्रमण के लिए ले गए और वहां उन्होंने ताड़का सहित कई राक्षसों का भी वध किया। गुरु वशिष्ठ के कहने पर ही वे सीता स्वयंवर के लिए गए। सीता स्वयंवर। हिमपुर नरेश, महाबली रोहित कुमार चुनाव की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे हैं। बचपन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं
जो सुनाब की प्रत्यंचा चढ़ा सके। मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं। जब तक दशरथ पुत्र है तब तक तो नहीं। तारका का वध किया है मेरे भैया राम ने। मैं सोचता हूँ राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज से मुक्ति पालूं। अति उत्तम विचार है महाराज। यही उपयुक्त समय भी है कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और राम इसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल गए हैं। तो क्या हुआ? राम उनका बड़ा भाई है। फिर राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ। समस्त अयोध्यावासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराजा धीरा दशरथ ने युवराज राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो जीवन चक्र ना कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवन में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। ये आया सप्तम और ये जीता मैंने लक्ष्य। तुम पुनः हार गई। हंस लीजिए रानी, जी भर के हंस लीजिए। पता नहीं आगे भविष्य क्या हो। क्या बोली तू? प्राणों का अभय हो तो बोलू रानी। कल मेरे राम का राज्याभिषेक है। इस अवसर पे तो सबको अभय है। बोल, निर्भय होकर बोल। ये राज्याभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास करती है? मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ रानी। यहाँ आपके और भरत के अतिरिक्त मेरा है ही कौन। आपके
आपके विरुद्ध महल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन गिन कर बदले लेंगे। वो दोनों महाराज की आपके प्रति प्रेम से जलती है। नहीं नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप राम राम भजती रहना और वो राजा बनते ही अपनी माँ के कहने पर आपको और भरत बेटे को राज्य से बाहर निकाल फेंकेगा। महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शमरासुर युद्ध का स्मरण है ना? महाराज का जीवन बचाया था आपने और उन्होंने आपसे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, जो आपने उस समय नहीं मांगे, किंतु अब मांगने की घड़ी है। शीघ्र बोल, करना क्या है? ऐसा ही होगा। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र? वैसे 14 वर्ष ही क्यों? मृत्यु क्यों नहीं? नहीं नहीं रानी, राम लोकप्रिय है, प्रजा विद्रोह कर सकती है। 14 वर्ष में उसका यौवन बीत चुका होगा, सब उसे भूल भी चुके होंगे। और फिर जंगलों में तो राक्षस भी हैं। क्या पता राम का अंत उन्हीं के हाथों हो जाए। केकई कोप भवन में चली जाती है, जहाँ कुटिल मंथरा उसे भड़का देती है और केकई राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत राजा बने। पिता के वचनों की रक्षा करनी है माँ, मुझे अनुमति दे। मैं देखता हूं कौन आपके अधिकार छीनता है। मैं भारत का वध कर दूंगा। पिता सम्मुख आए तो उनका भी मैं। शांत रहो लक्ष्मण, अधर्म और पाप से युक्त राज्य का मैं लोभी नहीं। मेरी यात्रा की व्यवस्था करो, ये मेरी आज्ञा है। मैं भी बन जाऊंगी आपके साथ। मैंने हर स्थिति में आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है, किंतु सीता, यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो मृत्यु कारक होगी। पिता के लाख समझाने पर भी राम नहीं माने और वनवास चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता का लक्ष्य चित्रकूट था। मांझी ने उन्हें गंगा पार कराई। ऐसा भक्त कि तीनों के पैर धोए नौका में चढ़ाने से पहले। चित्रकूट के मनोहर वातावरण में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में मंडरा रहा था। महाराजा दशरथ ने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। घटनाएं तीव्र गति से घटती गई। भरत ने अपनी माता केकई का षड्यंत्र स्वीकार नहीं किया। वे श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। धर्मात्मा राम अपनी बात पर दृढ़ रहे तो भरत भी कम न निकले। वे श्री राम की चरण पादुका अपने साथ ले गए। अयोध्या का राज सिंहासन श्री राम के चरणों के नीचे ही था। दुष्टों का नाश करते हुए और जनसाधारण को प्रगति का रास्ता दिखाते हुए तीनों 10 वर्षों तक वन में इधर उधर घूमते रहे। अंततः वे महान अगस्त्य मुनि से मिले, जिन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र प्रदान किए। वैष्णव धनुष और जिसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। अब राम महान शक्तिशाली थे। इसके बाद तीनों का अगला पड़ाव था पंचवट। वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। देवी सीता और लक्ष्मण को अयोध्या की स्मृति थी, किंतु राम
को संभवतः देव की क्रूर क्रीड़ा का आभास था। नारायण का अवतार थे, वो ये सब जानते थे, मगर फिर भी वो इस धरती पर मनुष्य के रूप में रहना चाहते थे। इसके बाद तीनों पंचवटी जाते हैं। वहां पर सीता, राम और लक्ष्मण एक कुटिया बनाते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। कौन हो तुम रूपवान मनुष्य? और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं मैं इस वन की रानी हूँ, शूर्पणखा। आप यहाँ की रानी हैं? तो आइए, मेरी कुटिया में पधारिए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूं। तुम जाओ। मेरे जैसी सुंदरी त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री हो देवी, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। चली जाओ। तुम मूर्ख है राम। अब तू मेरा दास बनेगा। दो सुंदर मानव। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। लक्ष्मण, हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसलिए जा, भाग जा। अब तो किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाएगी। राक्षस राज रावण की बहन दुष्टों, उसको तो तमाशा मिलेगा। कितना सुंदर है ये मृग। सचमुच बहुत सुंदर है। सीता, धीरे बोलिए, भाग जाएगा। देवों का षड्यंत्र तो नहीं लग रहा, लेकिन सीता तो अद्भुत है और बहुत सुंदर है। स्वामी, पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अद्भुत है रानी भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहाँ का ध्यान रखना। मामा मारे
भैया का स्वर लगता है। लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई माया है। भाभी आप अंदर चलिए। अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं भाभी, भैया उस संकट में असंभव। अरे धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण। क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माथा गिर गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना केवल अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटीर मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। क्यों स्वर्णवृत्त की लालसा की मैंने? भिक्षाम देवी। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। ये अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलोक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। अति सुंदर, तुम तो सच में रूपवती हो देवी। मेरा हाथ छोड़ वंचक, नहीं तो मारा जाएगा। क्रोध में और अधिक सुंदर हो जाते हो प्रिय सीता। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी रानी बनेगी महाभागे। दुखी मत हो प्राण प्रिय, मैं तुझे सम्मान से रखूंगा। तू मेरी पटरानी बनेगी। चल। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। कहाँ होंगे ये? क्या तू मानती क्यों नहीं मेरा प्रस्ताव हृदय मंजरी? उस कंगले राम के पीछे जीवन क्यों नष्ट कर रही हो प्राण वल्लभे? मैं तुझे सुख से रखूंगा। मान जा सुलोचनी, मान जा। अरे दुष्ट, कितनी बार तुझे ना बोलूं? जा अपने दिन गिन। मेरे राम बस आते ही होंगे। दिन तो अब तू गिन। मैंने तुझे 1 वर्ष का समय दिया था और अब बस 2 माह ही बचे। यदि तू नहीं मानी तो मेरी रसोई तेरी प्रतीक्षा में है।
मेरे राम, कहाँ हो मेरे सोने? क्या जीवन से हार मान लो? प्रणाम देवी सीता। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हाँ माता, स्वयं श्री राम ने मुझे दी है। मैं हूं उनका अनुचर वानर हनुमान। कैसे हैं स्वामी राम? तेवर लक्ष्मण कैसे हैं? मेरे बिना क्या हाल हुआ होगा उनका? कौन उनके भोजन आदि का ध्यान रखता होगा? देवी, अब आपका समाचार सुनकर निश्चय ही अच्छे हो जाएंगे। कपिवर, स्वामी की सूचना देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम ही अब मुझे सर्वाधिक प्रिय रहोगे। स्वामी से कहना शीघ्रता करें। रावण मुझे 2 महीने बाद मार देगा। यदि ऐसा है माता, तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ से ले चलता हूँ। जाओ और शीघ्र स्वामी को लेकर आओ। आप मेरे साथ चलिए ना माता, मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूं। नहीं पुत्र, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा। किंतु और इस दुष्ट रावण को भी तो पाठ पढ़ाना है। ये लो मेरा स्मृति चिन्ह, स्वामी को देना, वो समझ जाएंगे। ठीक है माता। माता, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। यदि आपकी आज्ञा हो तो 2-4 फल खा लूं। खा लो। राक्षसराज, एक वानर उत्पात मचा रहा है। उसने अशोक वाटिका ध्वस्त कर दी। जाओ, उस दुष्ट को जीवित लाना मेरे सामने। कौन है रे तू? क्यों आया लंका में? मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान आपके पास दशरथ पुत्र श्री राम का संदेश लाया। आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप सीता माता को ससम्मान लौटा दें, अन्यथा आपको युद्ध के अनर्थकारी परिणाम भुगतने होंगे। तेरा यह साहस रावण को धमकाता है, लंकाधिपति रावण को धमकाता है। दास, वध कर दो इस तुच्छ वानर का। महाराज, दूत अवध्य होता है, इसके अपराधों का आप कोई अन्य दंड दे सकते हैं, परंतु प्राणदंड आचार विरुद्ध होगा। वानर को उसकी पूंछ सर्वाधिक प्रिय होती है। इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ। कौतुक रहेगा। रावण की सेना हनुमान की पूंछ में आग लगा देती है। चूड़ामणि, लक्ष्मण, सीता की चूड़ामणि कैसी है मेरी सीता? देवी सीता सब कुशल है और रात दिन आपके आने की राह देखती है। महाराज, तनिक भी विलंब न करें, अन्यथा 2 माह बाद रावण सीता माता को मार देगा।
हूं कि आप लोग मेरे लिए एकत्रित हुए, लेकिन मेरी सहायता करने में आपके मार्ग में अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं। मैं तो स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, मगर आप बाध्य नहीं हैं। देवी सीता की खोज में आपका सामना महाबलशाली रावण और उसकी सेना से होगा। जिसको युद्ध में नहीं जाना हो वो स्वतंत्र है, लेकिन मैं दशरथ पुत्र रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजय हमारी होगी। अत्याचारी राक्षसों को हम पृथ्वी से मिटा देंगे। श्री राम समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें लंका तक जाने का मार्ग बताएं। समुद्र देवता के कहने पर सभी वानर सेना पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र में फेंकने लगी और धीरे धीरे इसी प्रकार पुल बनता गया। उस पुल की सहायता से ही श्री राम व सारी वानर सेना लंका तक पहुंची। अंगद श्री राम का संदेश लेकर रावण के पास जाता है। मैं आपके पास प्रभु श्री राम का संदेश लाया हूं कि अभी भी समय है, माता सीता को वापस कर दो। तेरा पिता मेरा मित्र था अंगद, मेरे साथ आजा, तू किष्किंधा का राजा बन सकता है। मुझे अपने परिजन आपसे अधिक प्यारे हैं राक्षस राज। समय नष्ट न करे, सीता माता को लौटा दे। तू जा और बोल अपने राम से कि वो रावण के सामने भी बच्चा है। जंगल के कुछ पशु इकट्ठे करके वो मुझसे युद्ध करने चला है। अपनी शक्ति पे इतना घमंड है रावण। यदि इस सभा का कोई भी वीर मेरा पैर उठाकर दिखाए तो जानू। मेरे पैर क्या पकड़ता है रावण? जाके श्री राम के चरण पकड़, तुझे जीवन दान वही देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमंत, लक्ष्मण को जीवित रखना है तो हिमालय की पर्वतमाला में द्रोणगिरी नामक एक पर्वत है, जिस पर से तुम्हें संजीवनी बूटी लेकर आनी होगी। उसी के पत्र के रस को पिलाने पर इनमें चेतना आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। इससे रावण विचलित होकर श्री राम के साथ युद्ध करने चला जाता है। वह श्री राम और रावण के बीच युद्ध शुरू होता है।
आज तुम्हें मारकर मैं उन सबका प्रतिशोध लूंगा। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। श्री राम है नारायण, असुरेंद्र है महारावण, दोनों महाबल युद्ध में जोर दिखाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। रावण की मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता है। इस दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन हमें भी अपने अंदर के रावण को जला देना चाहिए। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री राम, लक्ष्मण व देवी सीता अयोध्या वापस चले जाते हैं। अयोध्यावासी उनका घी के दीपक जलाकर स्वागत करते हैं और इसी दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद।